नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। कांगड़ा जिले में 7 माह की बच्ची समेत एक साथ 7 नए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या में कांगड़ा हमीरपुर से निकला आगे। बैकफुट पर बीजेपी विधायक रमेश धवाला, पार्टी को पत्र सौंपकर जताया खेद। बीजेपी विधायक रमेश धवाला का पुतला जलाने वाले 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल में ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करने पर जयराम सरकार कर रही विचार। अनुराग ठाकुर बोले, निजी क्षेत्र बनाएगा अब हथियार व सैटेलाइट, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता होगी खत्म। हिमाचल ने संशोधित की अत्यधिक कोरोना इन्फेक्टेड शहरों की सूची, यहां से आने वाले रहेंगे संस्थागत क्वारंटाइन। कंदरौर में रास्ते को बंद करने की समस्या पर उपजा विवाद, बिलासपुर थाने का किया घेराव। सिरमौर प्रशासन ने कालाअंब की ऑलसिन फार्मा कंपनी को कारण बताओ नोटिस किया जारी, जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। मंडी के कमांद में खाई में लुढ़की पिकअप जीप, 3 युवकों की गई जान। हिमाचल में आने वाले 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ, बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए हैं। ये 7 मामले कांगड़ा जिला से हैं, साथ ही 4 कोरोना पॉजिटिव आज ठीक भी हुए हैं। कांगड़ा के आंकड़ों की बात करें तो कांगड़ा जिला फिर हमीरपुर जिला से आगे निकलकर हिमाचल में नंबर 1 पर आ गया है। कांगड़ा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 135 पहुंच गया है। हमीरपुर में अभी 131 मामले हैं। एक्टिव केस में भी कांगड़ा हमीरपुर के आगे है। कांगड़ा में 59 तो हमीरपुर में 38 एक्टिव केस हैं। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर की 30 वर्षीय महिला, उसकी 7 माह की बेटी तथा 24 साल की अन्य महिला जो कि बैंक में कार्यरत है, पॉजिटिव पाई गई है। यह 1 जून को टैक्सी से दिल्ली से लौटे हैं और होम क्वारंटाइन में थे। तहसील जवाली का 29 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है। ये एयरपोर्ट कर्मी है और रंगपुरी नई दिल्ली से 5 जून को ट्रेन के माध्यम से लौटा है। खुंडिया तहसील का 49 वर्षीय ड्राइवर भी पॉजिटिव पाया गया है। यह दिल्ली से लौटा था। वहीं रक्कड़ तहसील का 27 वर्षीय युवक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। युवक पेशे से इंजीनियर है जो विजयवाड़ा से लौटा है। बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा पर सीधे हमलावर रुख अपनाने वाले ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला कुछ घंटों के अंतराल में ही ठंडे पड़ गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर से बीती रात मुलाकात के बाद बैकफुट पर आए धवाला ने पार्टी को सौंपे एक पत्र में कहा है कि बीती 11 जून को मीडिया के समक्ष भावुकता में आकर कुछ बातों का जिक्र किया था, जिसके प्रति वह खेद प्रकट करते हैं। साथ ही उन्होंने संगठन और सरकार की मजबूती के लिए सहयोग की बात कही है। धवाला ने पत्र में लिखा है कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुनकर आए हैं और संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके संगठन व सरकार को कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी। उन्होंने हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग दिया है। जो उनके कुछ विषय थे उनके बारे उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष अपना पक्ष रखा है। सीएम ने आश्वासन दिया है उनके द्वारा उठाए विषयों की संगठन के अंदर चर्चा कर उनके समाधान का प्रयत्न किया जाएगा। बीजेपी विधायक रमेश धवाला का पुतला जलाने पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लगडू पंचायत के उप प्रधान मनमोहन सिंह ने आज पुलिस थाना खुंडिया में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी के आधार पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज ने बताया कि लगडू पंचायत के उप प्रधान मनमोहन सिंह ने पुलिस थाना खुंडिया में शिकायत दर्ज करवाई है कि शुक्रवार शाम वह लगडू बाजार चौक के पास थे और उस दौरान बालकृष्ण शर्मा, मनोज कुमार, जितेंद्र धीमान, हरदेव सिंह, मनोज कुमार, रमेश कुमार, शंभू राम, पुष्पेंद्र सिंह, किक्कर सिंह और शिब्बू ने बीजेपी विधायक रमेश धवाला का पुतला जलाया। इस दौरान पुतला जलाने वालों ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा किए गए उपाय व नियमों की भी अवहेलना की। उप प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने विधायक का पुतला जलाने और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर लिया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो हिमाचल सरकार आधारशिला रखने और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन ऑनलाइन करने पर विचार कर सकती है, ताकि विकास की गति निर्बाध चलती रहे। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैलियों को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विकासात्मक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हमें अपनी विकासात्मक रणनीतियों पर पुनः विचार करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष और मजबूत नेतृत्व में ही भारत कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लाखों लोगों को वापस लाना राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों लोगों को विशेष रेलगाड़ियों और बसों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से वापस लाया गया है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने हथियार व सैटेलाइट बनाने का काम निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। कोरोना महामारी से इसमें थोड़ा ठहराव आया है, जल्द इससे बाहर निकलेंगे। अनुराग ठाकुर शनिवार को धर्मपुर व नाचन मंडल बीजेपी की वर्चुअल रैली को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, कृषि व बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। कोल्ड स्टोर के निर्माण पर बल दिया जा रहा है ताकि किसानों व बागवानों को अपने उत्पादन भंडारण में परेशानी ना हो। रेफ्रिजरेटेड वाहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इससे किसानों व बागवानों को अपने उत्पाद सुरक्षित मंडियों में ले जाने में मदद मिलेगी, उत्पाद भी खराब नहीं होंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे प्रकोप के बीच हिमाचल सरकार ने अत्यधिक संक्रमित शहरों की सूची को संशोधित कर लिया है। इस सूची में दिल्ली के सभी जिलों, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, ठाणे, हैदराबाद, चेंगलपट्टू, गुरुग्राम, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता, हावड़ा तथा इंदौर शहरों को शामिल किया गया है। यहां से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन होने के बाद छठे या 7वें दिन उनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें बाकी की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा है कि उपरोक्त शहरों से आने वाले व्यक्ति पेड क्वारंटीन की सुविधा भी ले सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों से आने वाले छोटे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं को होम क्वारंटाइन करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे। बिलासपुर में रास्ते को बंद करने को लेकर उपजे विवाद के बीच ग्रामीणों ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के साथ बिलासपुर थाना का घेराव कर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मामला कंदरौल से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि यहां एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा ग्रामीणों का रास्ता बंद किए जाने के बाद उन्होंने एसपी को रास्ता खुलवाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद ग्रामीणों का रास्ता नहीं खोला गया, जिसके चलते आज ग्रामीण भड़क उठे। इसके बाद वह पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के साथ मिलकर सदर थाना का घेराव करने पहुंचे और इस दौरान बिलासपुर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये सभी थाने के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। एसएचओ सदर यशवंत सिंह ने धरने पर बैठे इन ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह आज शाम 4 बजे मौके पर मामले की छानबीन करके उचित कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। कोरोना वायरस की फैक्ट्री बन रही कालाम की ऑर्सिन फार्मा कंपनी को सिरमौर प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्रशासन ने कंपनी को पिछले नोटिस का जवाब देने के साथ साथ 25 मार्च के बाद फैक्ट्री बंद होने तक तमाम कर्मचारियों की उपस्थिति शीट मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। पहले कंपनी को 8 जून को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी। बीते शुक्रवार को जारी नोटिस में प्रशासन ने साफ किया कि यदि जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो यह माना जाएगा कि प्रबंधन जानबूझकर भौतिक तथ्यों को छिपा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त इंसिडेंट कमांडर एवं तहसीलदार नारायण सिंह चौहान ने ये कारण बताओ नोटिस शुक्रवार शाम को जारी किया है। नोटिस में इस बात को भी साफ किया गया है कि फैक्ट्री में दूसरे राज्यों और हरियाणा की सीमा के भीतर से श्रमिकों का आना जाना चल रहा था, जिसके लिए सिरमौर प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। कोरोना संकट के बीच जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जिला के कमांद के पास एक पिकअप जीप गहरी खाई में लुढ़क गई।
हादसे में पिकअप सवार 3 युवाओं की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हादसे के सही कारणों का पुलिस पता लगाने में जुट गई है। ग्राम पंचायत नवाय में कमांद के पास करहा गांव में करीब 200 फीट गहरी खाई में पिकअप जीप बीती रात को जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकाला। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जोनल अस्पताल मंडी में मृत घोषित किया गया। तीसरे घायल युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, लेकिन उसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डीएसपी पधर मदनकांत ने बताया कि पधर पुलिस थाना में इस हादसे को लेकर मामला दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। हिमाचल में आगामी 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से गर्मी का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। 19 जून को कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। शनिवार को राजधानी शिमला में दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी होने के बाद दोबारा धूप खिली। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान चढ़ने के साथ ही अब न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया है। मैदानी जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से अधिक होने के चलते अब रात को भी गर्मी सताने लग पड़ी है। शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर करीब 1 बजे शहर में बादल छा गए। इस दौरान कुछ देर के लिए तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। दोपहर 3:30 बजे के बाद शहर में मौसम साफ हो गया। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।